तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि वासिफ अली शाह वल्द अकरम अली शाह ने मकतूल जलाल खान वल्द कमाल खान को 6 जून 2013 की रात कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वासिफ अली शाह को कत्ले अम्द का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। सुमेरा, सुमेरा। जी अम्मी। बेटा इंस्पेक्टर साहब आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, जरा आना। देखिए मोहतरमा, आपके शौहर के कत्ल का दुख हमें भी है और हम भी यही चाहते हैं कि कातिल को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सुहाग छीनने वालों का इंसाफ तो अल्लाह ताला ही करेगा। बेशक, हम कानून की तकाज़ों को पूरा करने के लिए ही हाजिर हुए हैं। सुमेरा, क्या हाल है? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें ना अपने मुस्तकबिल की फिक्र है ना मेरे। अरे यार, फिर वही बहस। ये बहस आज होकर रहेगी वासिफ। या तो तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो या फिर बात यहीं खत्म समझो। देखो, मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मैं अपने घर वालों को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं वासिफ। अरे आखिर हम कब तक ऐसे डर डर के मिलते रहेंगे? अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हालात इस तरह वक्त जाया करोगे तो हालात कभी ठीक नहीं होंगे। तो फिर तुम बताओ, मैं क्या करूं? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो वासिफ? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम जल्दी से कोई अच्छा सा वकील देखो और कोर्ट मैरिज की तैयारी करो। वकील करने के लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। एक दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और तुम बस देखते ही रह जाना। यार, तुम समझने की कोशिश करो। मना किया था मैंने, नहीं आती ना तुम्हारी समझ में बात। और तू बेगैरत ढीठ इंसान, तेरी समझ में एक बात भी नहीं आती मेरी। अपनी जबान संभाल के बात करें। इतनी अक्कड़ दिखा रहा है। अगर इतना ही गैरतमंद था तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। और ये आंखें क्या दिखा रहे हैं? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बेगैरत! ये क्या कर रहे हैं आप? चल। चल मर इधर, बेगैरत बेहया। आज के बाद अगर उस टटपुंजिये के साथ मैंने तुझे देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। समझ में आई तेरी बात? अच्छी तरह ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। देखिए मोहतरमा, हमारे यहाँ पर अभी आने का मकसद ये था कि शायद कि आप हमें कोई अहम बात बताएं जिसमें हमें इस केस को सॉल्व करने में आसानी पेश हो। सुमेरा, सुमेरा बेटी। हाँ जी जी अम्मी। बेटा खुद को संभालो बेटा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि डाकू डकैती की नीयत से ही आए थे, मगर इस केस को देखकर लगता है कि मामला कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे तफसील से बताएं कि हुआ क्या था। रात के 12 बजे थे। 3 डाकू हमारे घर में घुस आए। 3 डाकू घुस आए? किस तरह? दीवार फैलांग कर आए होंगे। अच्छा आगे बताइए, फिर क्या हुआ था? पीछे बुढ़िया, पीछे। पैसा निकाल ली तो इसको उड़ा दूंगा मैं। कोई पैसा वैसा नहीं है, माल निकाल।
सीधा गोली मार दूंगा। चुप करके बैठ। अरे मैंने तुझे कहीं देखा। अब्बू, अम्मी, अब्बू। यानी तो आपने सिर्फ उसी वक्त डाकुओं के चेहरे देखे थे? जी। तो आप उनमें से किसी को जानती हैं? मेरा मतलब कहने का यह है कि आपने किसी को देखा होगा। जी नहीं। मरहूम ने उनमें से एक को पहचान लिया था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्हें गोली मार दी। कौन था वो? आप लोगों को कुछ अंदाजा है? जी कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन अगर इस केस में कोई भी आपको बात मालूम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी। थैंक यू सो मच। हाँ जमाल। सर जैसा कि आपको मालूम है कि कमाल का ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी जगह ये मुजाहिद आया सर। हाँ तो मिस्टर मुजाहिद, आप तैयार हैं हमारी टीम के साथ काम करने के लिए? यस सर, बस हुक्म करने की देर है। गुड। मेरी कुछ बातों को आप जहन नशीन कर लीजिए। पहली बात यह कि आप कभी भी रिश्वत नहीं लोगे, और दूसरी बात वो ये कि पुलिस वालों के ना तो नखरे होते हैं और ना ही उनका कोई टाइम। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई कंप्लेंट का मौका न दूं। गुड, आई होप सो। जमाल, आप इसको अपने साथ रखिए। सर अभी आप लोग जा सकते हैं। तुम लोग फरिश्ते हो हैं? बता। एक काम करो, इसको लेकर जाओ और दूसरे को लेकर आओ। ओके सर। चलो शुरू से बता, मामला क्या है ये? हम दोस्तों में तेरी इज्जत है क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा नहीं देखा जाता, दोस्ती यारी देखी जाती है। दोस्ती यारी। सरकार, माई बाप जैसी चाहे कसम ले लें, हम सिर्फ डकैती करने गए थे। कत्ल करके कितना मुनाफा लिया तूने? साहब हम लोगों ने कत्ल नहीं किया साहब, नहीं किया। तुम लोग फरिश्ते हो हैं? बता बता, बोल। सरकार, अगर हमने कत्ल किया होता तो जब मोहल्ले वालों ने हमें पकड़ा था उस टाइम हम फायर करके एक दो को भड़का देते। इसका मतलब है कि तुम तीनों में से किसी ने भी जलाल को कत्ल नहीं किया। मैं अपना और शमशेर का तो कह सकता हूँ साहब, पर आगे बोल। वो वासिफ लड़का है जी, उसका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जब भी हम वहाँ डाका डालने गए थे। पक्की बात है? और जी 16 आने दुरुस्त है जी, झूठ बोलूं तो जो जोर की सजा वो मेरी सजा जी। अबे तो हम कौन सा तुझे तख्त पर बिठाएंगे? अबे चोर को चोर की सजा नहीं होगी तो क्या होगी? जमाल सर, एक काम करो, इसको लेकर जाओ और दूसरे को लेकर आओ। ओके सर। चलो शुरू से बता, मामला क्या है ये?
साहब मैं कसम खाता हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया साहब। तू सिर्फ हकीकत बताना शुरू कर, बाकी काम हम पर छोड़ दे, समझा? साहब दरअसल बात यह है कि मैं सुमेरा से मोहब्बत करता था। सुमेरा? सुमेरा कौन है? साहब जलाल की बेटी। जलाल की बेटी? क्या बात है जानी, आज तेरा दिल नहीं लग रहा? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कुछ तो है मेरी जान, कहीं ये मोहब्बत का लफड़ा तो नहीं? अरे जानी, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अबे भाई फिलहाल तो मेरी चिड़िया मेरे हाथों से निकलती जा रही है। तू छोड़ यार, ये दुनिया सिर्फ पैसों की है। जब तक तेरी जेब में पैसा है ना, ये सब तेरे गुलाम है, और जहाँ जेब खाली तो वहाँ खा गाली। तू मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। अबे यार अभी मेरा ध्यान ना मेरे मसले की तरफ है। यार मैं भी तो तेरे मसले के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यार मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तू बता मेरे पास कहाँ है पैसे? और अब्बा? तू छोड़ यार। कब से कह रहा हूँ अपना काम स्टार्ट कर, तभी तो तुझे ले गए थे अपने साथ वारदात पर। आहिस्ता बोल यार, किसी ने सुन लिया कि वो वारदात हमने की है ना तो। यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी बात सुने, और मत डर इतना दुनिया से। हिम्मत करेगा तभी अपने दिन बदलेगा। हाँ यार, सुमेरा भी कई बार कह चुकी है कुछ काम कर लो। वैसे एक बात कहूँ, तेरी महबूबा जो है ना तुझसे ज्यादा बहादुर है। सोच रहा हूँ अगली वारदात पे उसको अपने साथ ले जाऊं। और गुस्सा मत कर, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले। वैसे तेरी होने वाली है तो हमारी भी तो होने वाली है, भाभी। अच्छा छोड़, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, वरना अब्बा मेरी वाट लगा देंगे। ओए मत डरा कर इतना अपने बाप से, और इतना डरेगा तो जी ली तूने अपनी जिंदगानी को। अबे छोड़ना यार, बाद में मिलते हैं। है ना पैसे वाली पार्टी है। हाँ हाँ यार, पैसों वाली पार्टी है। बस यार अपने शहजादे का इंतजार है, एक बार वो हामी भर देना तो मजा आ जाएगा। तेरा ये बब्बर शेर कहीं भीगी बिल्ली ना बन जाए एंड टाइम पर। उस्ताद, ये जो इंतकाम की आग होती है ना, ये अच्छे अच्छों से बड़े बड़े काम करवा देती है। ये आ गया मेरा शहजादा। हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? शमशेर भाई के हाथ एक मालदार पार्टी लगी है। शिकार है, शिकार। शिकार? अबे रुक, मैं बताता हूँ। वो भाई तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? यार साफ सी बात है, अपन से तेरी हालत नहीं देखी जाती है। इसीलिए सोचा आज तेरा छक्का लगवा देते हैं, उसी विकेट पर जहां से तुझे आउट किया जाता है। यार देख यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब कुछ ही नहीं होगा यार। सुमेरा के घर, वो भी डकैती? नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर मैं कह रहा हूँ जब कुछ भी नहीं होगा और इतना डरेगा ना, बेमौत मरेगा, बेमौत। रुक, मैं बताता हूँ। तेरा बाप कितना जलील करता है ना तुझे। क्यों? पैसा नहीं है तेरे पास। तेरा ससुर तेरा रिश्ता नहीं करता। क्यों? पैसा नहीं है तेरे पास। इसीलिए ना हम दोस्तों में तेरी इज्जत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा नहीं देखा जाता, दोस्ती यारी देखी जाती है। समझा? यार तू ठीक कहता है, मगर हम छोटा मोटा हाथ मार के स्टार्ट करते हैं। अबे भाई, सब करना पड़ता है पैसों के लिए। दिन बदलने हैं ना तो लंबा हाथ मार। तेरी वाली तो बड़ी जिदार है, कम से कम उसी के लिए बड़ा काम कर ले। उसी के बाप का पैसा उसी के हाथ पे रख दे, फिर देख
कैसे तेरे सक्के वारी जाती है वो। तुम्हें क्या, ना तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है ना मेरे। तुमसे कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। एक दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और तुम बस बातें करते रह जाना। लगता है अपना शहजादा शहजादी के ख्वाबों में चले गया। अच्छा ये बता चलना कब है? ये हुई ना शेरों वाली बात। चल अब फटाफट बता, तेरे ससुर ने कहाँ छुपा के रखा है माल? देख यार, माल के बारे में तो मुझे नहीं पता। एक काम करता हूँ, सुमेरा से बातों बातों में पूछ लेता हूँ। ये हुई ना बात, अब सुन मुझसे आगे की प्लानिंग। पीछे बढ़िया, पीछे। खामोश है जल्दी, तो गोली मार दूंगा। मैंने तुझे कहीं देखा। भाग भाग भाग। तो छोड़ नहीं। लेकिन ये जो तीसरा फायर है ये माउजर का है। सर मेरा ख्याल है कि ये लड़की इस केस में हमसे कुछ छुपा रही है। सर मैं सुमेरा से कुछ अकेले में सवाल करना चाहती हूँ। श्योर। पीछे बढ़िया, पीछे। माल निकाल बुड्ढे, माल। कोई पैसे वैसे नहीं है, माल निकाल। पैसा निकाल, नहीं तो इसको उड़ा दूंगा मैं। मैंने कहा ना कोई पैसा नहीं है मेरे पास। खामोश है जल्दी, तो गोली मार दूंगा। चुप करके बैठ। अरे देखो मैंने तुझे कहीं देखा। भाग भाग भाग। तो छोड़ नहीं। साहब मैंने कत्ल नहीं किया और ना ही कत्ल होता हुआ देखा है साहब। मैं तूने हमें क्या समझ रखा है? तेरा ये झूठ हम आसानी से मान लेंगे। बोल। इसका मतलब है कि तुमने उसको सिर्फ जख्मी किया था? जी साहब। इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था? हाँ साहब, उसने मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की थी। अच्छा तो चल तू बता, किसने मारा होगा उसे? बोल। मुझे क्या पता साहब, मैं तो भाग गया था। अच्छा एक बात बता, जिस वक्त तीसरी गोली चली उस वक्त तू कहां पर था? साहब जब तीसरी गोली की आवाज आई तो मैं मेन गेट की तरफ था, जहां शमशेर और यावर मेरे साथ थे साहब। जमाल एक काम करो, इसको और उन दोनों को, इन तीनों को लॉकअप करो और इस केस की फाइल मेरे कमरे में लेकर आओ। ओके सर। खड़ा हो जा।
फाइल दो। डकैतों के बयान के मुताबिक वारदात के दौरान 3 फायर हुए थे। जी सर, ये तीनों गोलियां मुझे मिल चुकी हैं। और सर सुमेरा के बयान के मुताबिक सिर्फ 2 गोलियां चली। हाँ, और जो 3 फायर हुए हैं इसके अंदर से 2 फायर तो 9 mm के हैं, लेकिन ये जो तीसरा फायर है ये माउजर का है। सर मेरा ख्याल है कि ये लड़की इस केस में हमसे कुछ छुपा रही है। सर अब ये लड़की क्या छुपाएगी? इसके आशिक के बारे में मुल्ज़िमान तो बता ही चुके हैं। इश्क छुपाए नहीं छुपता है। मैं तो काफ़ी दिनों से यही कह रहा था। सर मेरा ख्याल है कि उस लड़की को एक बार थाने बुला के बातचीत कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। जमाल, उस लड़की को और उस लड़की की माँ को दोनों को थाने बुलवाओ। ओके सर, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। कहाँ घूमते फिरते आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे, आज इतनी इज्जत दी जा रही है। उफ, तुम्हें इज्जत दो तो भी प्रॉब्लम, इज्जत ना दूं तो भी प्रॉब्लम। जमाल साहब मैं तो चलता हूँ, यहाँ का मौसम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब ये कौन है नमूना? नमूना नहीं हूँ मैडम, पुलिस का जवान हूँ, नन्ना मुन्ना नाई हूँ, पुलिस का मुजाहिद हूँ। मिस फरा, ये कमाल की जगह है, मुजाहिद नाम है इसका। मुजाहिद फरा हसन। कोई काम वाम भी आता है कि नहीं? आप हुक्म तो करें। चलो जाओ, चाय लेकर आओ। साबुत लेके आऊं? हमने आपको थाने क्यों बुलाया, कुछ मालूम है आपको? अब तो सिर्फ हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा हैं। हम शरीफ लोग थाना कचहरी आने से तो घबराते हैं। हमें आपको केस की एक अहम पेशरफ्त से भी आगाह करना था। और सबसे पहली बात ये कि हमें इस केस में कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि कातिल उन डाकुओं में से तो नहीं, कोई और ही था। हाँ, तो कौन था? तुम कुछ परेशान लग रही हो, पानी पियोगी? जी नहीं, शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने अपने बयान में हमसे बहुत सारी बातें इस केस के बारे में छुपाई हैं। कौन सी बात? और ये कि उन डाकुओं में तुम्हारा यार भी शामिल था। तुम्हारा महरूम बाप तो उसके सख्त खिलाफ था ना? सुमेरा, क्या क्या कह रही है? वो लड़का भी इसमें शामिल था? देखें बीबी जी, मुझे तो लगता है कि आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सर, मैं सुमेरा से कुछ अकेले में सवाल करना चाहती हूँ। श्योर, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती हैं। मिस सरवत, आप जरा मेरे साथ बाहर चलिए। हाँ तो लड़की, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा आशिक भी उसमें था? वो मैंने बदनामी से बचने के लिए नहीं बताया। ये बात हमें हजम नहीं हो रही और तुमने बताई भी नहीं, पर तुम्हारे आशिक ने बता दिया। तो फिर इसमें तुम्हारे छुपाने का क्या मकसद था? पसीना साफ कर। और एक अहम बात कि तेरे आशिक ने हमें बता दिया कि असला कहाँ रखा था जिससे उसने कत्ल किया था, और फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं। लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ? वो पिस्टल तो घर में रखी हुई थी। मिस सुमेरा, खुद ज्यादा ही तेज भाग रही हो तुम। अभी तो मैंने बताया भी नहीं कि फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं या तुम्हारे आशिक के, और तुमने खुद ही वजाहत कर दी। जी, वो मेरा मतलब ये है कि आप बिला वजह इस केस को उलझा रही हैं। चलो आओ ना जरा सैर पे चलते हैं। उठो बेटा, उम्र गुजर गई है हमारी मुजरिमों को परखते परखते। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जल्दी बता। फिर मिलने गई थी तू उस लफंगे से? डूब मरना चाहिए तुझे। क्या हो गया है आपको?
इतनी सी बात कहाँ से कहाँ ले गए आप? हम भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या? बेटा, उम्र गुजर गई है हमारी मुजरिमों को परखते परखते। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जल्दी बता। हाँ, मैंने ही कत्ल किया है अपने बाप को। तूने अपने बाप का कत्ल किया है? इतना बड़ा जुर्म किया है तूने, तेरे हाथ नहीं कांपे? तूने किया क्यों ऐसा? वो मेरा बाप नहीं था, वो सौतेला बाप था। मैं तंग आ गई थी उसकी रोज रोज की मारपीट से। बहुत जुल्म उठाए हैं मैंने, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर आकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और इतनी गलत सलत बातें सुनाई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मिलने गई थी तू उस लफंगे से? डूब मरना चाहिए तुझे। क्या हो गया है आपको? इतनी सी बात कहाँ से कहाँ ले गए आप? इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? आज के बाद ये सब कुछ नहीं चलेगा इस घर में। इसकी फौरन शादी करो और चलता करो इसे यहां से। ठीक है, इम्तिहान खत्म होते ही गोली मारो इसकी पढ़ाई को। कोई भी हेरा गेरा लड़का देखकर शादी करो इसकी और चलता करो यहां से। मैं आज ही सरदार खान से बात करता हूं। क्या? सरदार खान? अरे भला उसका क्या जोड़ है? मेरी बेटी तालीम याफ्ता है और वो तो पहले से शादीशुदा भी है। भाड़ में गई इसकी पढ़ाई। अरे इसकी पढ़ाई का हमने अचार डालना है। सरदार खान अगर अंगूठा छाप है तो क्या हुआ? अगर उसने 2 शादियां की हुई है तो क्या हुआ? तेरी बेटी कौन सी दूध में दुली हुई है? और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद ये इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। सुन लिया तुमने? सुना तूने? क्या करतूते करती फिर रही है तू? अरे कमबख्त, तूने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। बेशरम। तो फिर वासिफ, तुमने क्या सोचा? देखो सुमेरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही छोड़ो हालात वालात को, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या? लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? तो फिर ठीक है, तुम बैठे रहो। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे, फिर रोते रहना अपनी मोहब्बत को। वासिफ से मेरी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। फिर उस दिन मुझे मौका मिला जब वो तीनों हमारे घर डकैती करने आए। मुझे नहीं मालूम था कि उनमें से एक वासिफ भी है। मेरे बाप के पास एक गन भी थी जो उसकी दराज में रखी रहती थी। मैंने मौका देखकर वो अपने पास छुपा ली। इस दौरान मैं खामोश तमाशाई बनी रही, इस इंतज़ार में कि डाकू उसे मार दें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीनों डाकू मौका वारदात से फरार होने के लिए कमरे से बाहर निकले तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। उस वक्त अम्मी बेहोश थी। मेरे बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसकी नफ़रत में इस हद तक भी जा सकती हूँ। मरने से पहले उसकी फटी फटी आंखों में जो हैरत मैंने देखी, इसने मेरे इंतकाम की आग को और भी भड़का दिया और मैंने गोली चला दी। मेरा ख्याल था कि ये कत्ल का इल्ज़ाम उन्हीं नामालूम डाकुओं के सर पे आएगा, मगर बदकिस्मती से मोहल्ले वालों ने इनको पकड़ लिया और तभी मेरी नज़र वासिफ पे पड़ी। बज़ाहिर तो हमें यही पता चला कि कत्ल वासिफ ने किया है, लेकिन बाद में तुम्हारी प्लानिंग खत्म हो गई। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि असला मिल गया है। हालांकि चौथा असला अभी तक नहीं मिला, जो अब मिल जाएगा। अपने बाप के लिए दिल में इतनी नफरत पैदा की,
तुमने जरा सा नहीं सोचा कि उसने तुम्हें पाला पोसा है? ये क्या बाप बाप की रट लगा रखी है आपने? उसका मेरे साथ जो रवैया था, अगर वो आपके साथ होता तो फिर मैं पूछती। कुछ भी था, वो तुम्हारा बाप था, चाहे वो जैसा भी था। तुमने उसकी जान ली, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों की बयानात की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि मुल्ज़िम वासिफ अली शाह वल्द अकरम अली शाह ने मकतूल जलाल खान वल्द कमाल खान को कत्ल नहीं किया। इसलिए अदालत वासिफ को इस कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करार देती है। लेकिन क्योंकि मुल्ज़िम अपने दीगर साथियों शमशेर और यावर के साथ डकैती में मुलव्विस ज़रूर था, इसलिए अदालत तीनों अफराद को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 397 के तहत 5 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाती है। जबकि मुल्ज़िम सुमेरा अली बिन्ते शाह ज़ेब अली के इतराफ़ी बयान और सबूतों की रोशनी में ये बात साबित होती है कि मुल्ज़िमा ने अपने सौतेले बाप मकतूल जान खान वल्द कमाल खान को 6 जून 2013 की रात कत्ल किया और हक़ाइक़ को छुपाने और तफ्तीशी अमल को गुमराह करने की कोशिश की। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िमा सुमेरा को कत्ल अम्द की मुजरिम करार देते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंग until death, until death, until death.